बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया और मतगणना भी समाप्त हो गया। एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत से पुनः सरकार बनाएगी। एनडीए भाजपा समेत एनडीए को कोटि कोटि धन्यवाद। जिस तरह से कुछ वर्षों से भाजपा जदयू में बड़ा भाई छोटा भाई का मामला चल रहा था। गत लोकसभा के चुनाव में जदयू ने कहा कि नहीं, छोटा और बड़ा नहीं, हम बराबर हैं। 17 सीटों को दोनों लिए थे, लेकिन यह चुनाव, विधानसभा का चुनाव, बड़ा को बड़ा बना ही दिया और छोटा को छोटा बना ही दिया। बिहार भाजपा में तो इस कद्दावर नेता भी नहीं थे जो चुनाव के नैया पार लगा सकते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी जब कमान संभाले तो भाजपा को एक बृहद आकार भाजपा को दे दिए और विधानसभा के अंदर आज तक भाजपा को इतना बड़ा बहुमत बहुत कम ही मिलता था, लेकिन एक व्यापक जनाधार भाजपा को मिला। वैसे भी 17 सीटों पर बिहार भाजपा का अधिकार है, तो उस मुताबिक बिहार भाजपा में विधायक भी उस मुताबिक जीते। लेकिन जदयू वाले जो 17 सीट लिए थे, 16 सीट पर जीत के वह अपना प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर में जदयू का घट गया। पहले 70-75 सीटों पर था जदयू, लेकिन इस बार 50 से नीचे में आ गया। यह जनता से जो दूरी बन जाती है सत्ता पक्ष और जनता के बीच में, इसी का परिणाम होता है। लेकिन भाजपा का नैया तो पार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने धुआंधार प्रचार कर, कैंपेन कर एनडीए को, भाजपा समेत एनडीए को बहुमत दिला दिए। उनकी लोकप्रियता आदित्यनाथ योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकप्रियता का ग्राफ नीचा नहीं हुआ है, वह आज भी बरकरार है। और उन्हीं नेतृत्व में एनडीए, जदयू और उन छोटे छोटे दल हैं एनडीए के, उन्हीं माननीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी के और आदित्यनाथ योगी जी के सफल व्यक्तित्व के चलते एनडीए को जीत मिली। जदयू का चेहरा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व घटा विधानसभा के अंदर में। और एनडीए ने जो अपना दक्षता और एक कुशल नेतृत्व देख करके और जनता ने विश्वास पैदा किए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदित्यनाथ योगी जी के देखकर एनडीए का नैया पार लगा। सीट देने में भी भाजपा ने इस बार अपना हृदय खोला। श्रेयसी सिंह को भी सीट दिया और सब लोगों को भी सीट दिया, जिससे ये लोग जीत कर आए।
व्यापक जनाधार वाले व्यक्ति को अगर सीट मिलता है, भाजपा का टिकट मिलता है, जनता में भी अच्छा मैसेज जाता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और आदित्यनाथ योगी जी को हम बधाई देना चाहते हैं, जो आपके नेतृत्व में ही, आपके ही देख करके भाजपा और एनडीए को बिहार विधानसभा में बहुमत प्राप्त हुआ। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ ही विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, महागठबंधन ने भी अपना एक व्यापक जनाधार दिखाया, कुशल नेतृत्व। तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने कम उम्र में लालू प्रसाद यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके अभाव में भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो अपना व्यापक जनाधार बढ़ाया, सबों को साथ लेकर के चला, यह वे बधाई के पात्र हैं। इसलिए सभी जीते हुए हारे हुए सभी प्रतिनिधि को बधाई का पात्र हैं। और सभी व्यक्ति जनप्रतिनिधि का, सभी गठबंधन का एक ही मकसद होता है, जनता का सेवा, बिहार की सेवा, बिहार का विकास, जनता की सेवा। इसी चुनाव आते रहते हैं प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष पर, लेकिन जनता का मूल समस्या, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा की समस्या, जल निकासी की समस्या, खेत में सिंचाई की व्यवस्था। कल कुछ लोगों ने, जदयू की महिला नेत्री सब ने कह रहे थे बिहार में कावा, नेहा सिंह राठौर वह गाना कर रही थी, कावा बिहार में कावा। उनका वह सही साहित्य जो होता है, गीत जो होता है, वह समाज का दर्पण है। समाज के और राज्य के अंदर में जो समस्या रहता है, उसी को लोग गीत के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से अपने विचार रखते हैं। जनप्रतिनिधि का यह काम है, आलोचक को आलोचना सुनकर अपना उसका समाधान करना चाहिए, जो हम जनता से दूर नहीं होवे। कुछ लोग जब पद मिल जाता है तो बहुत इतराते हैं, यह नहीं होना चाहिए। आज कावा और जनता से कहीं न कहीं जदयू पीछे सेवा करने में, जनता के बीच में अच्छा संदेश नहीं दिए। आज इसीलिए 45-46 सीटों पर जीत पाए। गत विधानसभा के क्षेत्रों में उन्हें 70-75 सीट था। जनता का भावना, जनता का विचार सुनना ही सत्ता पक्ष का आदर्श चरित्र होना चाहिए। सरकार का जवाबदेही है जनता की आवाज़ सुनना। हम नेहा सिंह राठौर को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने विचार, अपने गीत के माध्यम से जो बिहार की समस्या रखा, वह काबिल तारीफ है। वह भी अपने गीत के माध्यम से जो देसी भोजपुरिया भाषा में जो गाना गाया, जो बिहार में कुछ जिलों में और मगध में यह भोजपुरिया भाषा सभी लोग बोलते हैं। उन्होंने जो उसी भाषा में लोगों की भावना को रखा, लोगों की समस्या को रखा, वह काबिल तारीफ है। मैं तो सरकार से मांग करती हूँ, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए था। और
बिहार में नए एनडीए की सरकार को बधाई और जनता के समस्या को ठीक से समझकर सुनकर और उसे बृहद समस्या का समाधान करने के लिए सोचना चाहिए। प्रजातंत्र में जनता के लिए ही सरकार बनती है, जनता की आवाज़ को सुनना पड़ता है। धन्यवाद।